नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग। किसान भाइयों, हर बार की तरह इस बार भी मैं हाजिर हूँ आपके सामने लहसुन बाज़ार भाव की तेज़ी मंदी रिपोर्ट को लेकर। जैसे कि समय समय पर मैंने आगे भी वीडियो बनाए हैं और आपको सही और सटीक जानकारी दी है, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार और बहुत पसंद किया है, जिसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सही और सटीक जानकारी लेकर कि हमें आगामी दिनों में लहसुन के बाज़ार भाव क्या देखने को मिलेंगे। क्या हमें फिर वह ऐतिहासिक तेज़ी देखने को मिल सकती हैं या फिर बाज़ार भाव इसी तरह दिन पे दिन नीचे गिरते जाएंगे। तो किसान भाइयों, संपूर्ण और सही जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, मेरा काम आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, वर्तमान जो अभी समय चल रहा है, इस समय में हमारे 50 से 60% किसान भाइयों की लहसुन या तो निकल चुकी है या निकलने वाली हैं, और 20 से 30% किसान भाइयों ने लहसुन बेच भी दिया है और अच्छा खासा भाव भी उन्होंने लिया है, जो काफ़ी प्रसन्न है हमारे किसान भाई। और अभी जो किसान भाइयों की लहसुन निकल चुकी है, निकलने वाली हैं, अब उनके मन में एक प्रश्न बना हुआ है कि हम लहसुन को स्टॉक करके रखें ताकि हमें आगे अच्छा भाव देखने को मिले, या हमें लहसुन को बेच देना चाहिए ताकि आगे जो मंदी आए तो उससे हम बच सकें। तो यही प्रश्न बना हुआ है और बहुत सारे किसान भाई के सवाल भी थे कि क्या हम लहसुन को स्टॉक करें या निकाल दें। तो किसान भाइयों, अभी जो वर्तमान में भाव चल रहा है वह मंदी की ओर चल रहा है। और आपने भी देखा होगा, जिस समय माल अगर जो कम मात्रा में मंडी में जाता है, तो हमें बाज़ार भाव में 2 से 3 हज़ार की तेज़ी देखने को मिलती है। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में मंडी में माल चला जाता है, तो हमें वही तेज़ी 2 से 3 हज़ार रुपये गिरावट देखने को मिलती हैं। तो यह आपने भी नोटिस किया होगा। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों, आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप एक साथ पूरा माल बाज़ार में मत ले जाइए, आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए। अगर जो मान लीजिए आप एक साथ पूरा माल बाज़ार में ले जाते हैं और अगर जो अचानक बाज़ार गिर जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहिए, ताकि हमें समय समय पर भाव अच्छे मिलते रहें। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर जो माल आप ले जाएंगे और कहीं भाव गिर गए, तो आपको ज़्यादा घाटा उठाना पड़ेगा। तो आप एक रणनीति बना लीजिए कि जितनी अपनी लागत है, जितना अपना खर्च हुआ है, उतना माल निकाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके निकाल दीजिए, ताकि आगे अगर जो भाव बढ़ते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और अगर जो कहीं भाव गिर भी जाए, तो आपको ऐसा नहीं कि घाटा उठाना पड़े। आपकी जो लागत है वह निकल चुकी है और जो बाकी माल बचता है वह आपका मुनाफा ही है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाइए, ताकि बाज़ार में भाव सीमित बना रहे। आवक जैसे बढ़ती हैं तो भाव डाउन हो जाते हैं, और आवक अगर जो कम होती हैं तो भाव 2 से 3 हज़ार रुपये हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं कल खुद मंडी में गया था लहसुन लेकर, और वहाँ मुझे आवक कम दिखी, और उसके कारण भाव में 2 से 3 हज़ार रुपये की तेज़ी दिखाई दी। तो किसान भाइयों, माल थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, तो आपको एक अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी आमदनी होगी। और अभी जैसे वर्तमान में हम भाव की बात करते हैं किसान भाइयों, तो भाव अभी जैसे उतार चढ़ाव चल रहा है। तो जैसे कि ऊटी माल की हम बात करते हैं, तो 8 से लगाकर 14 हज़ार रुपये बेस्ट क्वालिटी के हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देसी अगर जो लहसुन की बात करें, तो 7 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो छरी लहसुन रहती है, उसके 3 हज़ार से लगाकर 6 हज़ार हमें अभी वर्तमान में भाव देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, 2-4 हज़ार, 2-1 हज़ार नीचे आ जाता है, कभी 2-1 हज़ार ऊपर बना रहता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, आवक की आने वाले दिनों में क्या रहेगी। तो जैसे कि किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की जो अभी आवक है, मध्य प्रदेश में 40% माल निकल चुका है और 60% अभी माल बचा हुआ है।
इसके बाद में हम कोटा साइड की बात करते हैं तो कोटा साइड का माल अभी चालू नहीं हुआ है, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत माल आना प्रारंभ हुआ है। तो अगले जो 2-1 सप्ताह में कोटा साइड का माल आना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का माल भी दूसरे हफ्ते में प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो 2 महीने हैं मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में हमें अब तेज़ी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है किसान भाइयों, क्योंकि कुछ ना कुछ 2 से 3 हज़ार रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये अभी 2-3 महीने तो वर्तमान में कोई भाव बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन किसान भाइयों आगे हम जैसे आगे आने वाले महीने की बात करते हैं, जैसे कि जून और जुलाई, तो इन महीनों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है किसान भाइयों वापस। और अगर जो ऊपर वाले ने चाहा और सरकार ने चाहा तो हमें एक अच्छी और वापस ऐतिहासिक तेज़ी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी जो जैसे कि अमेरिका की भी डिमांड बनी हुई है और दूसरे जो अरेबियन देश हैं उनकी भी डिमांड बनी हुई है। और हमारे भारत के लहसुन को ज़्यादातर विदेशों में अच्छा पसंद किया जा रहा है। चाइना की लहसुन की बजाय हमारे जो भारत की लहसुन है इसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं विदेशों में। तो इस वजह से डिमांड भी बनी हुई है, निर्यात भी अच्छी मात्रा में हो रहा है। और आने वाले दिनों में और अगर जो निर्यात ज़्यादा मात्रा में हमारे भारत से किया जाएगा, जैसे कि अमेरिका भी चाहता है कि हम लहसुन चाइना की बजाय भारत से खरीदें, और अगर जो वह खरीदता है तो आने वाले दिनों में हमें लहसुन के बाज़ार भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। और जो मेरे दिल्ली के व्यापारी हैं उनसे जो बात हुई है उनका भी यही कहना है कि किसान अगर जो सोच समझ कर निर्णय ले और अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके अगर जो बाज़ार में उतारेगा तो उसको आगे चल के अच्छे दाम मिलेंगे। और अगर जो वह आवक बढ़ाता है तो भाव कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों सोच समझ कर निर्णय लीजिए। मेरा काम था आपको जानकारी देना, आप स्वयं फैसला लीजिए कि आगे आपको क्या करना है, लहसुन को बेचना है, स्टॉक करके रखना है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।